Hello students, welcome to our online classes for the Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Nikhil Patel. Today we have to learn the second lesson from the Golden Grammar 6th standard book. So second lesson name is kinds of sentences. मतलब sentences के कौन से प्रकार होते हैं. ठीक है, तो इमेज में दी हुई है, देखिए बच्चा बोल रहा है व्हाट इज़ योर पिक्चर अबाउट. ये क्वेश्चन पूछा गया है. वैसे ही बाकी के क्वेश्चन है. ये आदमी बोल रहा है व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर, मतलब ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ओके, वैसे ही हम आगे के सेंटेंस कौन से रहते हैं और कैसे कैसे प्रकार के रहते हैं वो पढ़ेंगे. पहला टाइप है देयर आर द 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. पहला पॉइंट, वहाँ 4 टाइप के सेंटेंस रहते हैं. कौन से 4 टाइप के सेंटेंस रहते हैं? पहला है असर्टिव, सेकंड है इम्पेरेटिव, थर्ड है इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. ओके, तो ये जो सेंटेंस है वो आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या प्रकार रहते हैं और कहाँ, मतलब कैसे कैसे लिखे जाते हैं. ऑल द सेंटेंसेस बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स. जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं फुल स्टॉप के बाद या पहले अक्षर से, वो सेंटेंस कैपिटल में आता है. सेकंड पॉइंट है असर्टिव. असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन बताई गई है. एन असर्टिव सेंटेंस गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन. असर्टिव सेंटेंस में कुछ भी तो इंफॉर्मेशन हमको दी जाती है. इट ऑलवेज एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. असर्टिव सेंटेंस मतलब कोई भी सेंटेंस में कुछ तरह की इंफॉर्मेशन हमको मिलती है और ये जो असर्टिव सेंटेंस है ये हमेशा एंड विथ अ फुल स्टॉप से होता है. एग्जाम्पल दिया गया है, आई थिंक इट्स अ पिक्चर ऑफ अ मॉडर्न आर्ट. मतलब मुझे लगता है ये जो पिक्चर है ये मॉडर्न आर्ट की है. मतलब वो जो पिक्चर है उसके बारे में बताया गया है, उस पिक्चर का इंफॉर्मेशन दिया गया है इन द सेंस ऑफ द मॉडर्न आर्ट. ओके, थर्ड पॉइंट है एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड, ऑर्डर और अ रिक्वेस्ट इज ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ये भी सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी एंड्स विद अ फुल स्टॉप से ही होता है. इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेसिकली, इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट. मतलब एक किसी को ऑर्डर दी जाती है, किसी को कमांड दी जाती है कि ये करो वो करो, या रिक्वेस्ट की जाती है प्लीज़ ये कर लीजिए वो कर लीजिए. ओके, ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है. तो एग्जांपल दिया गया है, लेट्स नॉट टच द पिक्चर. मतलब वहाँ पे कमांड दी गई है उस पिक्चर को टच मत कीजिए. ऑर्डर दी गई है या कमांड दी गई है, मतलब वो हमारे सेंटेंस की तरह उसका एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होता है. फोर्थ है एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन. इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है बेसिकली वो क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है. क्वेश्चन मार्क जो आता है उसमें वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है. इट ऑलवेज एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क. जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. ठीक है, हम जो क्वेश्चन पूछते हैं किसी को भी कौन से भी टाइप का, वो किस में रहता है, कौन से टाइप का सेंटेंस रहता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, एग्जाम्पल दिया गया है, व्हाट इज़ द पिक्चर अबाउट. पूछा है उसमें ये जो पिक्चर है ये किसके बारे में है. ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछा गया है. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहता है जो एकदम सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करता है. मतलब हमको सरप्राइज़ वगैरह होता है या स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो हमें आती है एकदम स्ट्रॉन्ग वाली, अरे वाह, हमारे मराठी में बोलते हैं देखिए, अरे वाह, ओ ये, अरे वाह क्या किया तूने, ऐसे वो जो रहता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है. इट ऑलवेज एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क. आपको पता ही होगा ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो हमेशा एंड्स विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क से ही होते हैं. एग्जाम्पल दिया गया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, एक्सक्लेमेटरी मार्क. मतलब वाओ, सरप्राइज है, क्या बहुत सुंदर पिक्चर है. सरप्राइज या स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की गई है, इसीलिए उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. ओके,
तो इसके ऊपर के हमें कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन और आंसर्स हमको लिखने हैं, वो मैं आपको फ़ोटोज़ में डाल दूँगा और आपको उसमें कुछ को सॉल्व कर, एक तो मैं एग्जांपल के लिए सॉल्व करके दूँगा और आगे के आपको खुद से ही सॉल्व करने हैं उसकी तरफ से। ओके ओके, लेट्स स्टडी थर्ड लेसन ऑफ द काइंड्स ऑफ नाउन्स। ओके, सो काइंड्स ऑफ नाउन्स मतलब जो नाउन्स के क्या कौन से टाइप या प्रकार रहते हैं वो पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ, पहला पॉइंट है काइंड्स ऑफ नाउन्स। कॉमन नाउन, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव और मटेरियल। हम एक एक नाउन जो रहता है वो पढ़ेंगे, कौन सा रहता है, उसका क्या क्या मीनिंग रहता है। ओके, पहला है अ कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन और अ थिंग ऑफ अ सेम काइंड। ओके, जो कॉमन नेम नाउन जो रहता है वो सामान्य नाम मतलब किसी व्यक्ति को या किसी थिंग को या किसी काइंड ऑफ लिविंग और लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स को हम एक प्रकार का नाम दे देते हैं, सिंपल नाम वाला, उसको कहते हैं कॉमन नाउन। मतलब एग्जाम्पल में दिया गया है गर्ल, हम गर्ल को गर्ल ही बोलते हैं, हमको उसका नाम नहीं बता लेता, लेकिन कॉमन नाउन क्या है, सामान्य नाम क्या है, गर्ल है वो, मतलब लड़की है वो, हॉस्पिटल, काउ एंड पेंसिल, ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तीसरा है अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्सन और अ थिंग, इट ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं इसमें जो स्पेशल नाम दिया हुआ रहता है, कोई भी स्पेशल नाम दिया हुआ सेंटेंस में वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। ओके, सो किसी भी टाइप का एग्जांपल दिया गया है, मोहन, चेन्नई, रोवर, स्विट्जरलैंड, सैटर्न, मतलब कौन से भी प्रॉपर नाउन मतलब कौन से भी चीज़ का, थिंग का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग थिंग्स का, नॉन लिविंग थिंग्स का, किसी का भी प्रॉपर नाउन एकदम प्रॉपर वाला, उसका नाम वो कैपिटल से स्टार्ट होता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू द क्वालिटीज, फीलिंग्स, एक्शन एंड स्टेट्स। एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन रहता है वो एक क्वालिटी को, फीलिंग को या एक्शन और स्टेट को दर्शाता है। मतलब एग्जाम्पल में दिए हुए शाइनेस, ब्यूटी एंड मूवमेंट, मतलब कौन सी भी हमारी एक्सप्रेशन जो है, फीलिंग है, एक्शन है, उसको वो दर्शाता है, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ वाला है अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप नेम गिवन टू द कलेक्शन ऑफ द पर्सन और थिंग। मतलब जो एक ग्रुप होता है और उसका ग्रुप ऑफ पर्सन होता है या ग्रुप ऑफ एनी थिंग होती है, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग होती है, उस ग्रुप को हम कौन सा भी नाम देते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो एग्जांपल में दिया है, टीम को बोलते हैं, फॉक को बोलते हैं, स्वाम को बोलते हैं, व्हीप को बोलते हैं। ओके, सिक्स्थ है मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू द मटेरियल थिंग्स। मतलब जो भी मटेरियल थिंग्स होती है, मतलब कौन सी भी मटेरियल की थिंग हम पहचान लेंगे, सब्सटेंस और आइटम और फूड और ड्रिंक। मतलब जो सब्सटेंस होगा, थिंग होगा, फूड आइटम होगा, टू ड्रिंक करने वाला, उसको हम मटेरियल नाउन बोल सकते हैं। एग्जांपल में क्या आएगा, उसको क्या बोलते हैं, वाटर, व्हीट और गोल्ड। मतलब पानी, गेहूँ और गोल्ड, वो जो थिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। ओके, सो इसके भी मैं आपको फ़ोटोज़ डाल दूँगा एक दो सॉल्व करके, और आप आगे का बाकी का आपको सॉल्व करके मेरे को पिक्चर डालने हैं। ओके, थैंक यू।